impress you guys is life. नहीं? Impress in Hindi is no. अच्छा, sorry, मुझे मुझे आपको नहीं impressive नहीं impressive बोलना You next can say it in time. English. sorry. I really want to impress everyone at home, the Indian audience, with some Indian dance forms. That's my main aim of the competition, to be versatile and to experiment and to connect with the Indian audience through their style of dance, which they love so much. And I just really hope, and then how I can achieve it in Hindi. I hope मैं उसमें I hope मैं उसमें इन सारे डांस स्टाइल्स में इन सारे डांस स्टाइल्स को में अच्छे से कर सकूँ को अच्छे को अच्छे से से कर कर सकूँ सकूँ. डांसिंग के साथ हम कह सकते हैं कि हिंदी लेसन भी आप हाँ हाँ, actually, not only a choreographer. correct. I was just gonna say, and so complicated he speaks and so fast Hindi he speaks. But yes, मैं हिंदी अभी मैं हिंदी थोड़ी बहुत बोलती हूँ, लेकिन I hope धीरज मुझे सिखा रहा है. I hope please. I think हमारे रिहर्सल के मतलब साथ he साथ जो speaks हमारी बहुत fast, so fast he speaks Hindi. But yes, I hope that धीरज मुझे सिखा रहा है, हिंदी सिखा रहा है. कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और गुड पॉइंट्स स्कारलेट के बारे में. आई थिंक वो ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट स्कारलेट का नहीं है. स्कारलेट बहुत अच्छी परफॉर्मर है और स्कारलेट बहुत मेहनती है, एक्चुअली बहुत डेडिकेटेड है इस पॉइंट को लेके. सो डांसिंग शी वांटेड टू डू झलक फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम. वो दिखता है बिकॉज शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट. मैं सिखाता भी कोई रिहर्सल में ऐसे हिंदी के बाद, जब हिंदी का रिहर्सल होने के बाद जब हम डांस का रिहर्सल में आते हैं, आई थिंक स्कारलेट बहुत पर्टिकुलर है अपने स्टाइल को लेकर जो वो करती हैं. एंड विच मेक्स मी ऑल्सो एज अ कोरियोग्राफर कि मतलब मैं भी जो मेरे को ग्रो करने का मौका मिलता है. आई थिंक स्कारलेट के साथ मैं एज अ कोरियोग्राफर सिर्फ मैं स्कारलेट को हेल्प नहीं कर रहा हूँ, स्कारलेट मेरे को भी हेल्प कर रही है एज अ कोरियोग्राफर ग्रो करने के लिए. बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ ब्यूटिफुल आइडियाज़ अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू डू a concept on stage or what choreography we should do with whatever themes that we have and everything. So I think Scarlett is very good like that, and I think I'm really happy. मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे को Scarlett partner है मेरी. Typical है, मैं बहुत खुश हूँ. स्कारलेट को I am very confident because I think एक अच्छे आर्टिस्ट होने के अलावा आई थिंक स्कारलेट बहुत से डांसर भी हैं. बिकॉज स्कारलेट का आपने आई थिंक इंडियन ऑडियंस ने स्कारलेट का डांस ऑलरेडी देखा हुआ है एंड स्कारलेट इज़ फैबुलस. एंड रही बात इंडियन स्टाइल की जो स्कारलेट बोल रही थी, आई थिंक स्कारलेट ने ऑलरेडी वो दिल जीत लिया है फैंस के, बिकॉज स्कारलेट ने ऑलरेडी इंडियन परफॉर्म कर चुकी है. तो ऐसा नहीं है कि स्कारलेट ने नहीं किया है. आई थिंक स्कारलेट जो आप पॉइंट बोल रहे कि वो वर्सटाइल होना चाहती है स्टेज पर, आई थिंक शी इज़ वेरी मच वर्सटाइल. लेट्स सी नाउ हाउ वी कैन ब्रिंग दैट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन स्टेज एंड हाउ टू प्रोजेक्ट दैट. आई थिंक देयर स्टिल लॉट ऑफ स्कोप ऑफ ग्रोथ. वो पूरे सीजन में रहेगा ही एंड स्कारलेट इज़ रेडी फॉर दैट. एंड आई थिंक जो हर एक जो एपिसोड करें वो बैंक के साथ करें और बहुत अच्छा जाए हमारा. स्कारलेट लास्ट मैसेज फॉर व्यूअर्स. One second, because I want to say this to you in Hindi. Please, I want to say I want it with your heart. Please just. हाँ, so मैं आपका दिल जीतने चाहती हूँ. All everyone at home. I promise मैं बहुत ट्राई करूँगी with dance styles के साथ, dance styles के साथ और with my Hindi, मेरी हिंदी के साथ मैं बहुत ट्राई करूँगी. And I just hope you enjoy what we bring every weekend. I just will try my best and hope you all like it. Scarlett, you also heard that your friend Lauren is also part of the show and she's a friend. How is it? She'll be the judge Yeah. dancing. This is a great question. Lauren came. I've idolized Lauren for a long time. Lauren came into India, and she was one of the first people that I met. I was one of the first people she met. So I took her in as a friend, as a fellow foreigner. I took her in as a friend, and I've just watched her fly. I've watched Lauren fly. However, when I came to know
that Lauren was the judge. I was so मैंने बहुत नर्वस था. मैं बहुत नर्वस थी. मैं बहुत नर्वस थी. I was very nervous क्योंकि Lauren मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, and I idolize and respect her a lot. To dance in front of her is crazy. I can say it in Hindi. Wait, I do respect her a lot. So मेरे लिए बहुत difficult है Lauren के सामने perform करना. It really is going to be one of my biggest challenges on the show to get over that fear. I love her and I respect her. She's a star and she's my idol. So apart from dancing and learning Hindi, you also get time to spend with your friends. And I think great dancer भी हो और आपको हिंदी सिखाने में लगता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डांस करने में. हाँ, अब हमने सेपरेट ऐसे स्केड्यूल बना लिया ऑलरेडी. हिंदी वाला रिहर्सल टाइम और डांसिंग वाला रिहर्सल टाइम जो ऑलरेडी बन चुका है. एंड आई थिंक मैं स्कारलेट के साथ बैठता हूँ रोज़. एंड आई थिंक आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी स्कारलेट ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो हिंदी ऑलरेडी काफ़ी सीख चुकी है इनफैक्ट. और काफ़ी वो शी वॉन्ट्स टू रियली लर्न हिंदी बिकॉज शी इज़ not just because she's on this show, I think from her side only because she's part of the industry now and she's doing so well for herself. वो हिंदी में बिल्कुल मतलब एक लेवल पे आना चाहती है. मैं हिंदी आती है, I know हिंदी. मैं हिंदी आती है, लेकिन speaking I get confused and nervous. But now he will help me to speak with. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Let's do it. Really seriously. बहुत सीरियस हो गए आप तो. Okay, so आशीष, fear factor में इतने सारे stunt perform करने के बाद सीधे झलक पे. मुझे यकीन नहीं आता मैं ये शो कर रहा हूँ. मैं डांसिंग से बहुत ज़्यादा डरता था. रुशाली ने मुझे एक ही मतलब 10-15 दिनों में एटलीस्ट इतना सिखा दिया है कि मैं डांसिंग से ना डरूं और उसे एंजॉय करूं. और आई डोंट से कि मैं ये लेवल तक पहुंच गया हूं कि वाह मुझे बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है. अभी तक थोड़ा डर लगता है, लेकिन यस जब मैं रिहर्सल के लिए जाता हूं मैं खुशी जाता हूं. और मैं जानता हूं कि मैं कल थोड़ा और जानूंगा डांसिंग के बारे में. और आई थिंक वही इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ में अपने वीकनेस को ओवरकम करें. Usually you've been a part of Jhalak obviously as well. इतने सारे contestants के लिए. अब आशीष, ये वैसे ही काफ़ी डरे से लग रहे हैं. क्या स्ट्रैटेजी तैयार करनी है इनसे? इनके लिए तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं तैयार करी हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आशीष चौधरी मिला है बिकॉज ही इज़ अ ट्रिमेंडस पर्सन. एज अ पर्सन ये इतने अच्छे हैं और ये सीखना चाहते हैं. तो ये जो क्वालिटी है उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत हार्ड वर्किंग है. तो स्ट्रैटेजी बस यही रहेगी कि हर एपिसोड बाय एपिसोड हम बस बेहतर करते हैं. आपकी फ्रेंड लॉरेन शो में जज करने वाले हैं. राइट. कैसा लग रहा है आपको? आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर बिकॉज वो ये डिज़र्व करती है. जैसी उनकी डांस की ट्रेनिंग रही है और वो जहाँ से आती है, शी इज़ बिन अ पार्ट ऑफ सो यू थिंक यू कैन डांस. और हम एज डांसर्स वी लुक अप टू दैट प्लेटफॉर्म. सो हु बेटर देन अ टेक्निकल पर्सन जिसके पास इतना सारा नॉलेज है. जो आई थिंक अ फ्रेंड कैन बी द बेस्ट एडवाइज़र and she's just going to do that for us. So I'm very happy to have Lauren Gottlieb on the show and we're very proud of her. बाकी जजेस भी बहुत टेक्निकल है और बहुत टफ है इस बार तो. Of course, Ganesh sir, I mean, who can get more technical than him? I think हम बड़े हुए हैं उनको देखते हुए. So एक डर था, एक fear रहता है कि you have to be really good. But I think that fear is working positively because इतने भारी भरकम जजेस होने के कारण हमारा परफॉर्मेंस और हमारा प्रेपरेशन भी भारी भरकम हो गया. So I think it's going to work in the favor of both the contestants and the judges. तो आशीष, lastly family बच्चों का क्या reaction है? मेरा बेटा उसने तो एक्चुअली कहा था मुझसे कि आप क्या करोगे शो में डैडा. और कहा था मैं जाता हूँ, मैं आपसे बेटर हूँ. तो लेकिन जब मैंने शो के लिए ना किया था, मैं एक्चुअली इस शो को कुछ सालों से ना करते आया हूँ. मैंने जब ना किया शो को तो एक बात चल रही थी घर पर और उसने वो सुन लिया था. और इनफैक्ट मेरे फर्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे क्योंकि उसकी हम लोग ने शूटिंग भी की है कि उसने एक्चुअली आगे कहा कि डैडा चौधरी इज़ नेवर गिव अप. और ये हम लोग घर पे कहा करते और मैं उसको सिखाता हूँ और उल्टा उसने मुझे वो बात कही. एंड
मुझे ऐसे लगा कि जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप गिव अप नहीं कर सकते, तो हम खुद कैसे गिव अप कर सकते हैं. तो आई डिड द शो बिकॉज ऑफ दैट. थैंक यू. Thank you. It's reloaded. How much excited you are? Extremely excited. A great lineup of contestants, and we've got some fantastic judges as well this time. A fantastic lineup of our choreographers. So very excited. But you've been associated with Jhalak previously, and this time you've got a reloaded contestant, Shamita. She's fully loaded. She's very. Reloaded things about her. Shamita is the first time when I met her, I was like, oh my god, I've got some Bollywood actress now. So I don't know how she's going to cope up with me. So, but when I started rehearsing with her, first of all, she's very down to earth, very sweet nature. She's got very sweet person. But when it came to dancing, when I've taught, she's not trained. So whenever I've taught her any steps, she was just getting every step by step, and then I started teaching her little intermediate and advanced step. Then she started getting that step also. Then I started feeling happy that she can get steps. Then when I started choreographing the act, there were a few difficult steps, and the act was designed in such a way that I'm doing 4 different forms. And she didn't know about it. So जब मैं इनको सिखा रहा था, I was teaching her. When I told her the concept, she's like, oh my god, I'm not going to do this. 4 different styles. But she still did it. And she learned all the steps. And I'm very happy that I've got Shamita. And she's very pretty. And you guys are going to have fun. Shamita, your last association with colors किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया. इस बार कितना लग रहा है कि colors छा जाने वाले हैं? होपफुली पूरी तरीके से हम लोग छा जाएंगे और एंड तक रहेंगे यहाँ पे. That is what we're aiming for. But I mean, all we can do is give our all and 100%, our best to every performance that we're giving. Rest is up to the audiences. If they like us, they'll keep us. Shamita, reactions from family, she was also fabulous dancer, even though you are. So the reactions from family, क्या tips भी मिल रहा है कि ये करो? They're very happy that I'm a part of the show. To screen on screen. As usual, my family is always there to support me with everything that I want to do, want to take on, every new challenge, and that's about it. I mean, they shower me with their love and support. You have a great partner with you. Yes. Well, I'm great. I guess when you were attending the dance session. So were you confident? Were you scared? Or what was it? When you What, for the attended? performance? Yeah. While the practice session, you felt, oh, I'm going to be a No, great. I think Deepak always made me feel very at ease, very comfortable, and I'm really happy and grateful that I have him as my choreographer, because I think he's taken that time and put in that effort to kind of understand me better, and understand what works for me and what doesn't. So any jumping jack had been happening now? What is it? Have been you fallen or something like that? Yes. Yes? Please. Yeah, falling every day, breaking things every alternate day, but Achha, one message to the audience. Well, watch us and no, let me say that again. What do we say? Please watch our show, and I hope that you'll appreciate all the effort that we're putting into every performance of ours, and send us lots of votes and keep us here for long. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. इधर देखने में very warm welcome to Freak. Jhalak Raja reloaded and it's Ganesh here. कैसे how we came on to that? मैंने पहले 2 रियलिटी शोज़ किए हैं, और वो रियलिटी शोज़ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जजिंग बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि मैं एक सिंगर रहा हूँ, मैं एक एंटरटेनर रहा हूँ, और मैं गाता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बोरिंग सा काम था बैठ के जजिंग करना. तो मैंने काफ़ी शोज़ से दूर रहा, मैं काफ़ी शोज़ नहीं किया मैंने. बट इस शो में मुझे राज नायक ने कहा कि ये शो अलग है, ये रिलोडेड है, यहाँ पर आप एंटरटेन भी करोगे, यहाँ पर आप ऑन योर फीट रहोगे और बहुत कुछ ऐसा करोगे जो ट्रेडिशनल जजिंग और ये पैनल में नहीं होता. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम एट झलक दिखलाजा. Four judges हैं, Lauren और शाहिद. कैसा लग रहा है, क्या
आई थिंक बहुत ही यंग पैनल है, बहुत ही टैलेंटेड पैनल है। हम में से कोई भी अपने आप को कंटेस्टेंट से अलग नहीं समझता, और ये खूबी है इस सीज़न की कि हम कभी यहाँ बैठे होते हैं, कभी वहाँ बैठे होते हैं, कभी ये ना कंटेस्टेंट्स के बीच में होते हैं, कभी स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं, तो काफ़ी एक अलग माहौल है। अगर सभी डांस शोज को देखा जाए तो ये डांस शो के जरिए थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं, ज़्यादा डांस की तरफ टेक्निकल लगता है। क्या ये सच है कि जजिंग कुछ अच्छी होगी? नहीं, मेरा फंडा थोड़ा अलग है। मैं ये समझता हूँ कि ये डांसिंग विद द स्टार्स है, डांसिंग विद द डांसर्स नहीं है। तो ये डांसर्स के शो अलग होते हैं और ये स्टार्स का शो है, ये एक्टर्स के शो हैं। तो आप यहाँ पर डांसिंग उतना ही करें जो आपकी ऑरा और आपकी करिश्मा और आपकी एबिलिटी को संभाल के रखें। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो एज एन एक्टर, तो मेरे हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ डांसिंग तो कोई और शो में जाना चाहिए। फिर ये डांसिंग विद द स्टार्स है, यहाँ पर आपकी स्टार प्रेजेंस, आपकी ऑरा और करिश्मा इंपॉर्टेंट है। सो वो सब डांस फॉर्म मत कोशिश करें जो आपसे नहीं होने वाली, वही करें जिसमें आपका प्रेजेंस रहे, आपका करिश्मा, ऑरा, आपकी एक्टिंग लाइवली रहे। डांस फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी गाना लें, वही गाना लें जो आपके एक्टिंग एबिलिटी, आपके करिश्मा, आपके एक्टिंग, आपके डांसिंग एबिलिटीज़ के साथ जाए। अगर सडनली आपने एक ऐसा जॉनर ले लिया, बैले ले लिया आपने, बैले का हमारे यहाँ पर कोई भी रूट्स नहीं है, तो आप बैले क्यों लोगे? आप बैले लेके फंसोगे, क्योंकि आप फिर एक्टिंग भी नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली वो सब चीज़ों को सोच के आपको परफॉर्म करना है। कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या कहना चाहिए कि बहुत अच्छी लाइनअप है इस बार कंटेस्टेंट? हाँ, लाइनअप बहुत अच्छे हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत अलग है, और बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इनमें, और एक डांस का पैशन है। और बहुत अच्छी बात यह है कि सब एक फैमिली जैसा है, एक टीम जैसा है, सब एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जीतना तो चाहते हैं, बट किसी को गिरा के जीतना नहीं चाहते, सब साथ में बढ़ के जीतना चाहते हैं। आगे कुछ प्रोजेक्ट्स आपके जानने मिलेंगे? मैं बहुत 3 सालों से अपने फिल्म पे काम कर रहा हूँ, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर या इस साल के एंड में फ्लोर पर जाएगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मनीष जी के इस बार झलक रीलोडेड है, तो कितना और मज़ेदार हमें देखने मिलने वाला है? यार झलक बिल्कुल रीलोडेड है, और कमाल आप जानते हैं कि पैनल चेंज है, नए जजेस हैं, शाहिद सर हैं, करण सर हैं, गणेश हैं, लॉरेन हैं, तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। और इस बार दारोमदार मैं अकेले संभाल रहा हूँ, तो थोड़ी टेंशन भी है, बिकॉज बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा स्टेज है, एंड सारे नए कंटेस्टेंट। मज़े की बात बट ये है कि सारे दोस्त हैं, सो आई थिंक हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं। तो इस बार होस्टिंग में कुछ नया मसाला, फनी थिंग्स कुछ नया? यार देखिए, नया मसाला तो हर बार मैं ट्राई करता ही हूँ, तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं रहता कि आज इस बार मैं ये नया करने वाला हूँ, बट हाँ करते करते कुछ नया निकल आता है, और ट्राई करता हूँ मैं वही चीज़ें करूँ जो ऑडियंस इंजॉय करती है, तो जैसे जैसे वो इंजॉय करते जाएंगे नई नई चीज़ें आती जाएंगी। कंटेस्टेंट्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? सुपर्ब लाइनअप है। आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी द डे आई गॉट टू नो द लाइनअप, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, और यही होप करता हूँ कि सब जितने नर्वस होते हैं उतने नर्वस ना हो, बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। और ये हमारी देख रहे हैं, ये हमारी डांस गुरु लॉरेन, और इन्होंने बहुत अच्छी हिंदी सीख ली है। मैं हिंदी सीख रही हूँ। Keep watching the show, you'll see more. Oh my God! So you gotta watch it talk in Hindi. Because let me tell you, मैं बहुत इम्प्रेस था। मैं पहले एपिसोड में एक्चुअली मैंने कहा ये शायद याद करके आई है, but she's actually learning Hindi, which is commendable. No, I feel like I have a responsibility Yeah. to do it. Lauren, how are you seeing forward to this show? You are judging this show. Sorry, I totally just, crashed your interview. One quick question, and I'll let you get back to it. It's a full journey, full 360 journey. So going from a contestant to a challenger to now a judge, it's a lot of responsibility, and I'm just very happy and very blessed. And we congratulated her because she's given the biggest hit right now, which Aye. is ABCD 2, so we cannot forget that. Thank all right? you very So much. right now it's got the biggest opening and biggest weekend right. मैं बहुत खुश हूँ. Yeah. Your friends Scarlett and Urshali is Yes. In this show, so what are you going to say about them? Scarlett, is a very fabulous dancer. So I know that she's going to have probably the same path that I had on the show. And I'm going to make sure she does. I want her to grow as well. But we'll talk more. I'll be back. तो अगर जजेस की बात करें, बहुत टेक्निकल जजेस है इस बार। हाँ यार, एक से तो आप मेरे लिए बड़ी टेक्निकल है, ये भी छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ती है, गणेश सर गलतियाँ पकड़ते हैं, शाहिद जो हैं, शाहिद एंड करण आर मोर ऑफ आई एम कॉलिंग देम द स्वैग गुरुज, बिकॉज वो स्टाइल, स्वैग, एक्सप्रेशन, इन चीज़ों पे उनका बड़ा ध्यान है।
कि जैसे शाहिद ने एक कंटेस्टेंट को पिन पॉइंट किया कि आप बिना शूज़ के नाचे, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिना शूज़ के नाचे, शूज़ पहन के भी डांस किया जा सकता है, तो उन चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं। अगर किसी के कपड़े में कुछ गलती है तो वो भी बता रहे हैं वो लोग। सो आई थिंक एक ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है जजेस का। सो आई होप नॉट ओनली ऑडियंस, कंटेस्टेंट्स को भी बहुत बेनिफिट होगा। आगे मूवीज़ में आपको देखने मिलने वाला है कोई आगे आपकी? हाँ यार, मेरी फिल्म तेरे बिन लादेन पार्ट 2 30 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, और उसके अलावा एक और फिल्म मैंने ख़त्म करी है, कथा, which is the remake of the old one directed by Khalid Mohammed sir. So वो है, and apart from that I'm shooting for an action film right now, और there's another one in starting now. So, All the best, sir. thanks a lot. सबसे पहले तो डांस का लेवल काफ़ी बढ़ गया है और एक्टर से डांसर तक का सफ़र क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल होने वाला है? बहुत मुश्किल होने वाला है, एंड लाइक आई लव डांसिंग वैसे, तो इन अ वे दैट इज़ हेल्पिंग मी फ्रॉम द बैक, इन द बैक ऑफ द माइंड मेरे को चल रहा है कि अरे डांस तो है ना, डांस तो है। ऑफ कोर्स लेवल बहुत बढ़ गया बिकॉज दिस टाइम इट्स गोना बी प्रोफेशनल डांसिंग एंड इट्स गोना बी हार्डकोर डांसिंग। तुम ऐसे छुप नहीं सकते यार, तुम ऐसे बच नहीं सकते किसी भी स्टेप से, ऐसे नहीं बोल सकते यार मुझसे नहीं होगा, तो थोड़ा नीचे वाला सिखाया ना। ऑफकोर्स कि वो उस लेवल के हिसाब से सिखाएगा जो उसको लगेगा कि मैं कर सकती हूँ। जो झलक का लेवल है, इट्स द 8th सीजन एंड इट्स दिस टाइम इट्स फुली रीलोडेड, सो यू गोना सी अ डिफरेंट लेवल ऑफ डांसिंग फ्रॉम एवरीवन। जजेस बहुत टेक्निकल है इस बार, हाई लेवल। हाँ ऑफकोर्स इस बार 2 पैनल्स बनाए गए हैं, एक है हमारे स्वैग गुरुज एंड एक है हमारे टेक्निकल गुरुज। सो एक हमारा स्वैग देखने वाले हैं एंड एक हमारी टेक्निक देखने वाले हैं, विच इज़ द स्केरियस्ट थिंग। सो swag में तो like we can cover it up from our expressions because we're actors, but technique we need to get it, and for that my choreographer says I don't have any English. आप किस तरह का डांस फॉर्म दिखाना चाहेंगे? किस तरीके का? हम सब तरीके का डांस करेंगे। शी इज़ ऑलराउंडर, मतलब शी इज़ नॉट अ वेरी प्रोफेशनली ट्रेन डांसर, और जो नॉन डांसर रहते हैं उनको ट्रेन करने में और मज़ा आता है। जिनको सिर्फ डांस पसंद हो, जो दिल से डांस करना चाहते हैं, उनको ट्रेन करने में बहुत मज़ा आता है, और वो लोग हर एक चीज़ बहुत दिल से सीखते हैं। तो इनको हर एक स्टाइल करना पड़ेगा, लैटिन करना पड़ेगा, हिप हॉप करना पड़ेगा, घाटी डांस करना पड़ेगा, साउथ इंडियन डांस करना पड़ेगा, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, सब करना पड़ेगा। अच्छा, डांसिंग के मामले में कैसी है, कैसे स्टूडेंट है, अच्छी स्टूडेंट? अरे हम लोग कभी कभी डांस में कॉम्प्लीमेंट करते ना, बोलते फाड़, शी इज़ फाड़ डांस। लाइक ये दिल, मतलब बहुत एनर्जी इसमें, बहुत एनर्जी। सुबह से लेके शाम तक शूट करना और उसके बाद रिहर्सल्स पे आके भी रिहर्सल करना, और मुझे भी रिहर्सल कराती है, तो शी इज़ फैन। राधिका, शूटिंग और डांस प्रैक्टिस कैसे मैनेज कर पाओगे? मैनेज कर रही हूँ somehow, it's very tough and मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट। मैं आपको 3 महीने बाद शायद ये बोलूँगी कि यू नो जो मैंने मेहनत की, जो मैं 1-2 घंटे सोई हर रोज़, ये मेहनत फाइनली रंग लाई है। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट डे। सो मैं उसी थॉट को सोच के कि इन्हें 3 महीने बाद मैं ये बोलूँगी, 3 महीने बाद मैं ये बोलूँगी, यही सोच के मैं हर रोज़ अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि इट्स ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप, इट्स ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पर्सनल लाइफ। आई एम हियर टू लिव माई ड्रीम, आई एम हियर टू डू समथिंग इन माई लाइफ, एंड फॉर दैट आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग। Any particular dance form you're looking forward to learn in this? I am looking forward to hip hop because I love hip hop. So I think like I'm telling him every day कि कुछ ना कुछ करते हैं related to hip hop. So he's just telling me we'll do it when the time is right. So we're waiting for that time. अच्छा, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट हैं, किसी को अपना कंपटीशन मानते हैं? Yeah, I find Scarlett and Faiz in my competition, and but I just want to say that everyone is really amazing. It's not like कि कुछ कोई कम है या कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, ये कम मेहनत करे। एवरीबडी इज गिविंग दैट 200% एंड एवरीवन इज अमेजिंग। अच्छा, इस बार जो झलक में रेमो डिसूजा नहीं है और माधुरी दीक्षित नहीं है, तो उनकी कमी कहीं खलेगी? आप आई थिंक वो ब्यूटिफुली कॉम्पनसेट किया गया उन लोगों को। ऑफ कोर्स दे विल बी मिस्ड बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर मार्क एंड दे आर वेरी स्पेशल and they are amazing in their own field, but they have been compensated beautifully by the new judges,
and Karan is there for sure, but the other judges, they all are amazing in their field and they all are very inspiring. It's my heart out. So अगर आप टेक्निक में फंसना चाहते हो तो आप टेक्निक दिखाइए, मैं अपना दिल दिखाऊंगी. Let's see what happens.